गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं और उसका आम मरहला वोटिंग का था। कल 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। लोगों ने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया और शाम तक पोलिंग होती रही। फिर वोटों की गिनती का सिलसिला, फिर वो इल्ज़ाम तराशी वाले मामला, इक्का दुक्का कुछ बदनज़मी के वाक़यात भी हैं, लेकिन ओवरऑल गिलगित में मामला बड़े पीसफुल रहते हैं क्योंकि लिटरेसी रेट के मामला हैं, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से। अब बुनियादी तौर पर अब तक के आने वाले नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी सबसे आगे नज़र आ रही है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि शायद ये कोई पैटर्न भी था, ये कोई फार्मूला भी था। इसको भी मैं शाम साहब से इन डिटेल डिस्कस करता हूँ। आज़ाद उम्मीदवार अलबत्ता दूसरे में और मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस सारे इंतखाब में मुस्लिम क्या जो है वो उनका टेक अवे क्या है, उन्होंने क्या खोया, पाया क्या, और पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कुछ करके जो है वो ये इलेक्शन अपने लिए निकाल सकी है, ये असल सवाल है। एहतशाम साहब, क्या बुनियादी तौर पे हम आपको याद होगा डिस्कस कर चुके हैं वैसे कि वो इधर का बजट, इधर की 28वीं तरमीम और उधर गिलगित। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, लफ्ज़ मैं अगर यूज़ करूं तो उबैद गलत नहीं होगा कि ये कुछ प्रो को हुआ है। देखिए, जिस तरीके से अभी पता चला था, बात भी हुई थी और बड़ा वाज़े तौर पे पैगाम दिया था बिलावल साहब ने कि भी हमने हुकूमत बनानी है, हुकूमत बनाने दे। अब ये हो गया है कि जो 27 तारीख को अगले महीने जुलाई में इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में होने, उधर वो आप देख लीजिएगा नून की हुकूमत बनेगी। ये एज़ टू स्पीक ये चीज़ें तय हुई हैं। लेकिन एक बात है, देखें वैद, ये 71 ऑनवर्ड ये 11 इलेक्शन हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे 11 के 11 कवर किए और मुझे सब पता है पैटर्न क्या रहा है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर में, जीपी में जब भी इलेक्शन हुए इसी पैटर्न पे हुए। एस्टैब्लिशमेंट आपने देखा बीच में आती रही। ये पहली दफ़ा हुआ है जितना, एक तो आप देख लें वाकई वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं राजा शहबाज जीबी के जी 70% लोगों ने वोट डाला है, टर्न आउट बड़ा अच्छा रहा है। आप देखें सियासी तौर पर जिस तरह अवेयरनेस थी और आगे लोग लेके गए। अभी जो सेटबैक हुआ है ना, वो सेटबैक हुआ है इस्तेकाम पार्टी को। उन्हें अभी तक कोई नहीं पता चला क्या सीटें मिली हैं। अब पीटीआई ने तो शुरू में शोर भी किया। इस्तेकाम का तो हमेशा से मसला रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, एक रहा। दूसरा देखें उबैद, अब ये चीज़ें मैंने अपने तौर पे बड़े लोगों से पूछा, बात भी की। देखिए, पीटीआई का वहाँ पे वोट बैंक सिरे से नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ गए हुए हैं, लेकिन उनका वोट नहीं है। वो वहाँ पे जाके जॉब शॉप करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका उस लिहाज से सियासी तौर पे कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि वो वोट नहीं कर सकते। जो वोट करने वाले लोग हैं मसले की बुनियादों से थोड़ा सा हटके इस तरफ आए हैं और पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया। इस दफ़ा तो आपने देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब तो एक दिन गए तकरीर करके छोटी जगह पे वापस आ गए। ये तो हाँ जी, बिलावल आपने देखा, फिर मुख्तलिफ जगहों पे आसफा भी जाते रही हैं और आखिरी दफ़ा तो गिलगित के जलसे में आसफा बिलावल दोनों इकट्ठे हो गए थे। अभी देखें जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उबैद बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दे दी है पीपल्स पार्टी को कि आप हुकूमत बनाएं, आप जीत गए हैं। तो अब देखें ये तो कंसीड कर दिया, तो हुकूमत उनकी बननी है। अब सवाल यही है कि 10 सीटें जो कहा जा रहा है कि इस वक्त ऑलमोस्ट वो कहते हैं जीत चुके हैं, 5 हल्कों का भी रिजल्ट आना है। 6 जो है ना इनके पास आई हैं नून के पास, और बाकी 5 आज़ाद लोग हैं। इसमें अभी कुछ लोगों ने अब भी आना है। उसमें क्या होगा? तो इसमें तो पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि जी हम कोलेशन पार्टनर से, आज़ाद लोगों से मिलके अपनी हुकूमत बना लेंगे। दावा तो PMLN का भी है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इन्हीं के लग रहे हैं। रात तक पता नहीं कुछ लोग कह रहे थे कि वो जो आज़ाद है उनका झुकाव बुनियादी तौर पे नून लीग की तरफ है, लेकिन जाहिर है जिसकी ज़्यादा सीटें उस तरफ आज़ाद हो लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा पैटर्न 2024 के इलेक्शन में देखें, पीटीआई के बहुत सारे लोग जो जीते थे आज़ाद, वो बाद में हुकूमत में शामिल हो गए थे। अभी ये गिलगित में सवाल भी पूछा गया था बैरिस्टर गौर से कि जी क्या वो दोबारा से सीन तो नहीं होगा कि जो आपके आज़ाद अरकान हैं बैक बाई पीटीआई है, आज़ाद हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत की गोद में चले जाएंगे या जीतने वाले की। उन्होंने कहा नहीं, उनसे उनसे साइन करवाया। हाँ, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि वो ज़्यादातर लोग देख रहे होते हैं कि जी नई हुकूमत जो बनने जा रही है उससे फ़ायदे होंगे, फंड मिल रहे होते हैं। सियासी, आपको पता है हमारे मुल्क में सियासी मामला हैं, हल्के में काम करना होता है क्योंकि उन्हें पता है कि जी अपना मसला है। हाँ जी, और फिर ये है कि देखें ना, अब तो मेरा ख्याल है उबैद मानना पड़ेगा कि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये पावर पॉलिटिक्स है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक तरीका कार भी इसमें शामिल हो गया। फिर हुकूमतें उसको देख भी रही होती हैं, मान भी रही होती हैं। ये अलग बात है कि पीटीआई ने मेरा ख्याल है उस ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर चले गए और नतीजतन उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, लोग मान रहे हैं कि पीटीआई का यहाँ पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं उनका कोई एज सच उनका रोल नहीं था। भले उन्होंने बड़े दावे किए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मान रहे। कल आपने देखा अपने कमर जमा कारा साहब शुरू में उन्होंने बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा जी देखें फॉर्म 45 जो है ना वो हमें नहीं दिया जा रहा। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, दिया जा रहा है, दिया गया, सबको दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई करप्शन के इतने खौफनाक इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। बाकी आप देख लें, आप
थोड़ा बहुत तो सब जगहों पे होता है। जब आप देखा हाँ, कि जाहिर है कुछ ना कुछ PTI की एक्टिविटी होती जब जीत है, गई थी, मुखालिफ आमने सामने आते हैं तो थोड़े नारे वो लगते हैं, हुल्लड़बाजी हो जाती है। ये तो खैर एक इलेक्शन का इसको हुस्न भी समझा जाता है, अनटिल और अनलेस के इसमें खुदा न खास्ता कोई वायलेंस का एलिमेंट शामिल ना हो, ये होना चाहिए। एक ये और दूसरी बात ये है कि अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से तीनों बड़ी पार्टियों ने, PTI ने भी किसी हद तक उनसे अगर पूछें प्राइवेटली तो वो बात उनको समझ आ रही है कि जी भी ठीक है। ये वो तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जी वो तो ट्राई किया उन्होंने कहा कि जी आंदा जो इलेक्शन होने हैं उसमें अपनी गलतियां दूर करने की कोशिश करेंगे, कहाँ हुई। दावा तो उनको हर वक्त यही होता है कि पूरे पाकिस्तान में। हाँ, वो ट्विटर स्पेस पे उनके जो है वो उसका मुबारकबाद भी दे चुके हैं, विक्ट्री स्पीच भी कर चुके हैं। सलमान शफी जान ने तो दावा कर दिया था, शफी जान है, काफी लोग एक्टिव हैं। शफी जान कह चुके थे 70% हमारी सीटें आ गई, तो ऐसा नहीं है। खैर अच्छी बात सबको देखना चाहिए। अगला मरहला बड़ा आखिरी बात कंक्लूड करें हम। जी अगला मरहला जो है ना बात वो ये है कि जो नारे लगाए गए थे, हमेशा आपने देखा वोट लेने के बाद तो लोग फिर वापस जाते ही नहीं है, लोग रोते रहते हैं। अब जो कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी कहती जी हम सूबा बनाएंगे, सूबा तो आप देखने नहीं बन सकता क्योंकि आपको पता है 370 35 एक बदलने के बाद यूनियन टेरिटरी में चला गया वो इलाका, तो हमारे लिए हर लिहाज से एक मुश्किल होगा ऐसा काम करना। हाँ, इसको किसी और तरीके से वो इसको कहते हैं किसी और तरीके से वर्केबल बनाना होगा। अब हाँ, और फिर ये अपने अब क्या कहते हैं, ऐसे इकबाल साहब कहते हैं कि जी हम ज़्यादा फंड देंगे। बाय द वे जो उनको पैसा मिलता है, जो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्लोज टू 40 बिलियन रुपया उनको मिलेगा इस दफ़ा, जो पहले की निस्बत खासा ज़्यादा है। अब देखना ये है कि जी बिजली तो उनको भी फ्री मिल रही है, 4 रुपये तो आप 3 रुपये मिल रही है आज़ाद कश्मीर वालों को। यहाँ पे बिजली होती नहीं है, 20-20 घंटे वहाँ पे लोड शेडिंग रहती है। फिर पानी का बड़ा मसला है, दिया में भाषा डैम आप देख लें 25 साल से बन रहा है। मुझे पता है 3 से ज़्यादा दफ़ा जो रीसेटलमेंट में अवैध लोग ज़मीनों के पैसे खा चुके हैं। ज़ाहिर है हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। तो फिर अब ये है कि पानी का मसला है, जो आप जो डैम बन सकते हैं उनको बनाया जाए, और फिर रोजगार के मसाइल हैं वो कैसे। चलो यानी इसको मुख्तसर करें तो ये कि जो वादे पूरे कर लें, मतलब सिर्फ ये इंतखाबी नारे ना रह जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।